वेलकम टू विंग्स उड़ान। आज इस वीडियो में हम जीएस कंपोनेंट जो आज का एग्जाम हुआ था फाइनेंस इंस्पेक्टर का वो डिस्कस करेंगे। इससे कुछ देर पहले हमने अभी अभी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने बताया था कि इस चैनल का इस पर्टिकुलर एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था, कैसा पैटर्न रहा था, वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इसके अलावा ये पेपर का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चढ़ा दिया है हमने, तो उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको चेक करें और डाउनलोड करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जितने भी सवाल आए थे, कुछ करंट अफेयर के थे, कुछ जीएस के थे। करंट अफेयर जीएस का मैं डिस्कस करूंगा, बाकी साइंस की फैकल्टी साइंस का करेंगे, रीजनिंग की फैकल्टी रीजनिंग का करेंगे, अलग अलग आएगा। अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पैटर्न भी समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो पहला क्वेश्चन है जीएस का इस सीरीज सी में, मेरे पास सी सीरीज है पेपर की। Who is the first Asian man to be nominated for International Tennis Hall of Fame? तो ऐसे कौन से पहले एशियन इंसान हैं इन चार ऑप्शन में से जिनको ये खिताब मिला है, ये एजाज़ मिला है कि वो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में उनको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन क्या है? लिएंडर पीस, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं हमारे, बहुत पहले से ये टेनिस खेलते आ रहे हैं और वन ऑफ दी ओल्डेस्ट भी हैं देखा जाए तो। उसके बाद महेश भूपति, रोहन बोपाना और यूकी भांबरी। तो मैं बता दूं आपको, लिएंडर पीस जो ए ऑप्शन है ये इसका आंसर है। इनके साथ एक और इंसान को, दो एशियन एक साथ इन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में एंटर की। इनका नाम था विजय अमृतराज। तो विजय अमृतराज और इनको साथ में ये खिताब मिला, ये इसका आंसर ए आ जाएगा। तो 11th का आंसर ए है। सेकंड क्वेश्चन, दी हाइग्रो, हाइड्रो नहीं है, हाइग्रो है, हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली मेंशन्ड इन मीडिया इज जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है? हाइड्रो तो आपको सबको पता है कि पानी को एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं, उसकी हाइट से एक टरबाइन पे घुमाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली प्रोड्यूस होती है। बट हाइग्रो का मतलब है जब आप ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर को यूज़ करें, जो इसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, उस चार्ज का इस्तेमाल करके जब आप बिजली प्रोड्यूस करें तो उसको हम कहते हैं हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ह्यूमिडिटी ऑफ द ईयर। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है रैमॉन मैगसेसे अवार्ड। बहुत ही फेमस अवार्ड है, हमारे अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है। हु हैज वॉन दी 2023, विच इंडियन हैज वॉन दी 2023 रैमॉन मैगसेसे अवार्ड? तो साउथ एशिया का, साउथ ईस्टर्न एशिया यानी एशिया का बहुत ही फेमस अवार्ड है जो आपके आउटस्टैंडिंग काम के लिए दिया जाता है। तो इसमें आंसर है रवि कनान, गौतम अदानी, गजल अलग, कैलाश विद्यार्थी। कैलाश विद्यार्थी तो खैर हमारे नोबेल लॉरेट हैं। इनको इनसे जो 2023 में मिला है वो मिला है रवि कनान, डॉक्टर रवि कनान को। इनको इनके हेल्थ केयर, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए इनको ये रैमॉन मैगसेसे अवार्ड मिला है। तो आप देख पा रहे हैं कि पर्सन इन न्यूज़ भी काफ़ी पूछा गया है। ब्लू इकॉनमी, अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था ब्लू इकॉनमी कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ओशियन, सीज और कोस्ट से रिलेटेड है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ विटनेस्ड an increase in fatalities as per global status on road safety 2023 report. This report was released by which agency? Again, ये जो पैटर्न था ये कहीं ना कहीं यूपीएससी जेकेएस का पैटर्न था कि कौन सी रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, इसको कॉपी किया जा रहा है जेकेएसएस में भी। तो एक अच्छी चीज़ भी है ताकि थोड़ा बहुत आपको एक एक्सपेक्ट है ना, एक बढ़ जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि सवाल कैसे आने वाला है। एक प्रेडिक्टेबिलिटी में वर्ड ढूंढना चाह रहा था, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती। तो इसका आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है कि यूनिसेफ है? अब रोड सेफ्टी तो इंसान सोचता है कि यार WHO नहीं होगा क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड है, हालांकि यही ऑर्गेनाइजेशन का आंसर है। WHO रिलीज करता है ये ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। RBI रिसेंटली जो है इसने किसी पेमेंट बैंक पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की, वो कौन सा पेमेंट बैंक है? बहुत न्यूज़ में रहा, सब जानते हैं, पेटीएम इसका आंसर है। बी आंसर आ गया तो आसान था। विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा, अशोका, संप्रति। तो मैं आपको बता दूं, ये चंद्रगुप्त मौर्य ये किंग है जिनके साथ एसोसिएटेड आता है कर्नाटका में जैनिज्म को फैलाना। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मान लीजिए आपकी किंग ने वो रोल प्ले किया है। ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी, अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोगों ने जैनिज्म को फैलाने में, तो ये जैन कन्वर्ट हुए थे और अपने आखिरी साल जिंदगी के कर्नाटका में ही बसर किए थे एज अ जैन मॉन्क। तो इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, बहुत ही रिसेंट करंट अफेयर है, बहुत ही रिसेंट करंट अफेयर है।
आप माने कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहा है, तो इससे चल के मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले तक का करंट अफेयर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया जेकेएसएसबी के लिए। तो कह रहे हैं क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन जो कि कॉइन डिस्पेंस करने के लिए लगाया जा रहा है, वो इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, या फिर भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो आपको बता दूं कि यूपीआई पेमेंट को यूपीआई जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, और यूपीआई से स्कैन करके आपको अपने कॉइन मिल जाएंगे। कॉइन डिस्पेंसर मशीन है। क्वेश्चन नंबर 19, ये सवाल थोड़ा काफ़ी सारे फैक्ट्स मांग रहा था, बट ये ट्रिक क्वेश्चन भी था, इसमें एलिमिनेशन मेथड सीधे सीधे लग रहा था। तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के रिलेटेड पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इट इज़ डिमार्केटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1826। चलो अब इसको मान लो आपको नहीं आता, ये पहला स्टेटमेंट आपको नहीं पता है कि नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है इट एक्सटेंड्स अलॉन्ग स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम एंड त्रिपुरा। अगर आप मैप देखेंगे तो मेघालय, आसाम और त्रिपुरा में एक भी म्यांमार के साथ नहीं बॉर्डर बनाता, बल्कि तीनों के तीनों बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है द फ्री मूवमेंट regime enables tribes along the border to travel up to 16 किलोमीटर inside the neighboring country without visa। अब देखो, आपको हो सकता है ये स्टेटमेंट नहीं आता हो सकता है ये स्टेटमेंट नहीं आता हो, लेकिन ये तो कंफर्म गलत है ना कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड का बाउंड्री टच होती है। यहाँ तक कि जो म्यांमार का बॉर्डर देखोगे आप, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय टच भी नहीं करते, मिजोरम टच करता है। सो सेकंड तो गलत है। आप सेकंड अगर गलत है तो सेकंड जहां जहां पर भी होगा वो नहीं आ सकता। ए में सेकंड है ये भी आंसर नहीं हो सकता, बी में सेकंड है ये भी आंसर नहीं हो सकता, डी में सेकंड है ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो क्या बचा? सी आंसर। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट और थर्ड आपको नहीं भी आते थे तब भी आप सवाल कर सकते थे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट का यही फायदा होता है, अगर आप एक गलत आइडेंटिफाई कर लो तो आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, द सिख रूल वॉज एस्टैब्लिश इन कश्मीर इन विच ईयर। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर 1819। हालांकि 1820 में बना सिख रूल, लेकिन 1819 में बैटल ऑफ शोपियां में जो है सिख रूल एस्टैब्लिश हुआ था कश्मीर में। फिर हम आते हैं आगे जीएस के क्वेश्चंस पे। आगे जीएस का क्वेश्चन कहाँ चले गए? 70 या 81 से शुरू हो रहे हैं फिर। हाँ, ये आ गया 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट ऑफ कश्मीर कॉल्ड कड़ेवाज आर नोन फॉर। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही मतलब कॉमन सवाल जो हम पढ़ते हैं। कड़ेवाज जो है उसमें सैफरॉन लगता है, तो ये बड़ा कॉमन सा सवाल था। अच्छा जी, कह रहे हैं कि जो कनिष्क के टाइम में, किंग कनिष्क के टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, उसमें प्रिसाइड किसने किया था? परसावा ने, नागार्जुना ने, सुदराका ने, या वासुमित्रा में? तो वासुमित्रा इसका आंसर है। बहुत ही कॉमनली चीज़ पढ़ते हैं हम आर्ट एंड कल्चर में, एक भी कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था। ये देखो अगेन, जो मल्टीपल सवाल हैं वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। अब अगर आप कश्मीर का मैप देखोगे, कुछ ऐसा मैप बनता है, तो अगर आप इसको याद करोगे तो सबसे ऊपर आता है काराकोरम, उसके बाद आता है लद्दाख, उसके बाद आता है जास्कर, और उसके बाद कहीं पीर पंजाल वगैरह। तो KLZ मैंने हमेशा याद रखा है कि ऊपर टॉप से बॉटम आते हुए क्या होता है। तो K कश्मीर, L लद्दाख, Z जास्कर। तो यानी लद्दाख से पहले जास्कर आना चाहिए, तो 4 से पहले 2 आना चाहिए, और 4 और 2 के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि लद्दाख और जास्कर के बीच में कोई भी माउंटेन रेंज नहीं है, यहाँ देख पा रहे हैं आप। तो यानी 4 के बाद 2 आना चाहिए। 4 पे लद्दाख है तो 4 और ये 2, है ना। तो 4 और 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है इधर सी में, 4 और 2। उसके बाद 1 आ गया पीर पंजाल, उसके बाद 3 आ गया जोलादर, तो आंसर आ गया सी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी काम कर सकते हो। जोजिला टनल कनेक्ट्स जम्मू कश्मीर विद यूटी। बताओ भाई, जोजिला टनल किसको कनेक्ट करता है? भाई लद्दाख को सीधे सीधे कश्मीर वाले से कनेक्ट करता है। आंसर सी, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। व्हाट डज टर्म हल्का मजलिस मीन इन जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989? अब मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, बस पढ़ लो इसको। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ हल्का पंचायत, पुलिस ऑफ हल्का पंचायत, जर्नलिस्ट ऑफ हल्का पंचायत। मतलब इससे क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफिशियल, पुलिस, हल्का से क्या मतलब है? वोटर्स का ही जो होगा ना, जो कहना होगा। तो हल्का मजलिस में उस एरिया के, उस पंचायत के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो आते हैं। चैप्टर 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद प्रॉपर्टी, पावर फंक्शंस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ये तो खैर सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल है, इसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस सी आंसर है इसका। The 73rd पंचायती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ डैश डैश टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन ईच स्टेट। तो ये मैं बता दूं आपको, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो थ्री टीयर सिस्टम का एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1982 प्रोवाइड्स फॉर डैश डैश टर्म ऑफ पंचायत। तो एवरी 5 ईयर में आपको इलेक्शन करवाने होते, तो आंसर आ जाएगा ए। हाँ जी, उसके बाद आ गया हु बिल्ट रणबीरेश्वर टेम्पल। जो लोग भी जम्मू के लोग हैं उनको तो ये ज़रूर आना चाहिए कि रणबीरेश्वर टेम्पल किसने बनाया। तो मैं बता दूं आपको,
ये रणबीर रेशन टेम्पल महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था 1883 में, जहाँ तक मुझे याद है 1880s में, इनफैक्ट 1883 तो नहीं पता बट 1880s में बनाया था। उसके बाद आ जाता है व्यथ। कश्मीरी में व्यथ किसको बोलते हैं, और जहलम को व्यथ भी बोलते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद आ गया हु इज़ बिलीव टू हैव फाउंडेड सिटी ऑफ जम्मू। सिटी ऑफ जम्मू किसने फाउंड किया? जाम्बू लोचन। हमें पता है जाम्बू से ही जम्मू का नाम पड़ा, तो आंसर आ जाएगा ए, राजा जाम्बू लोचन। उसके बाद आगे भी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज। तो मैं आपको बता दूं, जबरवन रेंज में इन जवाहरलाल नेहरू गार्डन भी, जिसको बोटानिकल गार्डन भी कहते हैं, उसके फुटेज में है। कहीं ना कहीं अगर आप चश्मा शाही को देखो तो कहीं कहीं ना कहीं वहाँ पर वो भी पोस्टेड है, तो इसमें थोड़ा बहुत मुझे भी कन्फ्यूजन है। तो हालांकि मैं नेहरू गार्डन को ज़्यादा चूज़ करूँगा, और उसके अलावा ये दोनों में ही आंसर होना चाहिए। कोहे मरान इज आल्सो रेजिस इज आल्सो नोन एज कोहे मरान ऑफ द वेस्ट। लेकिन तो आपको बता दूं, हरी पर्वत फोर्ट को कोहे मरान भी कहा जाता है, ये भी सही है। सोर्स ऑफ तवी के बारे में पूछा हुआ है। द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सियोज हिल्स इन भद्रवा डिस्ट्रिक्ट। तो मुझे पता होना चाहिए, मैं तो भद्रवा से हूँ, तो सी तवी का सोर्स यहाँ से निकलता है, बिल्कुल सही आंसर। जैकलाई या फिर जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स जो है वो क्या है? वो इन्फेंट्री है, वो बटालियन है, वो नेम्ड ऑफ आर्म पुलिस फोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, पार्लियामेंट्री फोर्स है, क्या है? नहीं, ये इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो इंडियन आर्मी की, तो ए इज द राइट आंसर। रेडक्लिफ लाइन सबको पता होना चाहिए। सर सेरिल रेडक्लिफ ने ये लाइन ड्रॉ की थी इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए। व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन एज? तो पहले इसको, मतलब आज भी इसको इनफैक्ट मेडो ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। गॉड्स ओन कंट्री तो हो नहीं सकता, वो तो केरला के लिए यूज़ होता है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते थे। एज पर जम्मू एंड कश्मीर पंचायत रिकॉग्निशन एक्ट द नंबर ऑफ सीट जिसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन होना चाहिए वो कितनी है? वो 107 है, तो आंसर हो जाएगा सी। हाँ जी, बाबा धनासरी इज बाबा धनसार इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट? वो रियासी आंसर है इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रेगुलेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज व्हाट? लद्दाख इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो लद्दाख जो है वो ब्रॉडर नेम है, करगिल और ले उसके अंडर फॉल करते हैं, तो करगिल और लद्दाख में से चूज करना है, तो लद्दाख इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर 101 पे हम कह रहे, ये देखो ये सवाल जो था यूपीएससी और जेकेएस पैटर्न का था, ओनली 1 ओनली 2, ये जो है ये यूपीएससी का क्रिएट हुआ पैटर्न है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करते थे, बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास या फिर सीआर दास फर्स्ट प्रेसिडेंट स्वराज पार्टी के थे, ये भी बिल्कुल सही है। फादर ऑफ रेनेसांस वेस्टर्न इंडिया का एमजी राणा थे, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बनाया, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट? तो ये भी अगेन फर्स्ट एंड लास्ट वाला आपके फर्स्ट न्यूज़ वगैरह का तो आपके उसमें था ही सिलेबस में, तो यार रख लो दुर्बा बनर्जी हैं, ये 1956 में इंडियन एयरलाइंस ने ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट वुमेन कमर्शियल पायलट बनी थी ये। हाँ जी, उसके बाद आ गया द ब्लैक टाइगर, बहुत न्यूज़ में रहा है, बड़ी बार आपने सुना भी है। रविंद्र कौशिक इसका राइट आंसर है। ये पाकिस्तानी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट करके एक मेजर रैंक तक पहुंच गए थे, बहुत ही खतरनाक स्पाई माने जाते हैं इंडिया के। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, इसका आंसर जो है बंगाल गजट है, जो कि जेम्स हिकी ने सबसे पहले 1780 में शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, दिया था। और लास्ट क्वेश्चन जीएस का, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन? तो मेरे दोस्तों ये पेरिस है। पेरिस में फ्रांस में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है क्या नाम है अपना हेडक्वार्टर्स है। सो दोस्तों ये था जीएस कंपोनेंट, बाकी कंपोनेंट हर फैकल्टी अपना खुद लेंगी और शाम तक आंसर की भी आ जाएगी। आप सबको ऑल द बेस्ट, होपफुली। अब इसमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई आंसर की गलत लगी हो जो मैंने बताया, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी बताना। थैंक यू सो मच।